हेलो बच्चों। आज इस लेसन में हम फैक्टर्स के बारे में जानेंगे। फैक्टर्स क्या होते हैं, इसका क्या उपयोग है। चलिए एक उदाहरण से चालू करते हैं। भोला के पास 8 घोड़े थे, यानी 8 हॉर्सेस। उसके पास उन घोड़ों का अस्तबल बनाने के लिए एक रेक्टेंगल शेप की आकार की जमीन का टुकड़ा था, और उस जमीन के टुकड़े पे वह अस्तबल इस तरीके से बनाना चाहता था कि हर एक घोड़ा एक पंक्ति में खड़ा हो। तो चलिए देखिए उस रेक्टेंगल जमीन पर वह किस तरीके से अस्तबल बना सकता है। सबसे एक तरीका है, सबसे पहले जो उसने सोचा कि एक लंबाई में अस्तबल बनाए, यानी एक रो में एक घोड़ा रहे, और ऐसी उसने 8 रो बना दी। 1 × 8 = 8, ठीक है ना। तो हर एक पंक्ति में उसने एक एक घोड़ा रखा। तो एक तरीका यह है अस्तबल बनाने का, क्योंकि इसके पास रेक्टेंगल लैंड है, याद रखिए। दूसरा तरीका हो सकता, उसने हर एक पंक्ति में दो दो घोड़े रखे। तो इस पंक्ति में 2 घोड़े, फिर 2 घोड़े, फिर 2 घोड़े, फिर 2 घोड़े। तो 2 × 4 = 8, ठीक है। 8 घोड़े थे उसके पास। और क्या तरीका हो सकता है? फिर उसने सोचा क्यों ना मैं हर एक पंक्ति में 3-3 घोड़े रखूं। पर इसमें एक परेशानी हो रही थी। पहली पंक्ति में तो 3 घोड़े आ गए, दूसरी पंक्ति में भी 3 घोड़े आ गए, पर तीसरी पंक्ति में तो 2 ही घोड़े रह गए। पर वो चाह रहा था कि हर एक पंक्ति में समान नंबर घोड़े हो। तो यह तो हो नहीं पा रहा था, क्योंकि इस पंक्ति में एक घोड़ा कम पड़ रहा था, क्योंकि इस पास 8 घोड़े, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना। फिर उसने कोशिश करी क्यों ना हर एक पंक्ति में 4-4 घोड़े रखो। 1 2 3 4, 1 2 3 4। हाँ, ये पॉसिबल था। 4 × 2 = 8। फिर उसने कोशिश करी ऐसा बनाए कि हर एक पंक्ति में 5-5 घोड़े हो जाते। 1 2 3 4 5, ये तो आ गए। बट दूसरी पंक्ति में 2 जगह खाली छूट गई, क्योंकि टोटल 8 घोड़े थे। तो ये पॉसिबल नहीं था। फिर उसने 6 घोड़े एक पंक्ति में रखे। 1 2 3 4 5 6, 1 2। यहाँ पे 4 जगह खाली छूट गई, तो यह भी पॉसिबल नहीं था। यह भी नहीं हो सकता, क्योंकि वो चाह रहा था ये सब एक ही पंक्ति में हो और हर एक पंक्ति में समान नंबर घोड़े हो, ठीक है ना। नहीं तो इन घोड़ों को बुरा लगेगा, अरे हमारे पास तो 4 दोस्त कम है इस लाइन में, ठीक है ना। और जगह भी खाली जा रही थी। फिर उसने 7 हॉर्सेस को एक पंक्ति में रखा। 1 2 3 4 5 6 7। बट दूसरी पंक्ति में एक ही घोड़ा बच रहा था, तो यह भी नहीं हो सकता था। यहाँ तो बहुत ही जगह खाली जा रही थी, है ना। फिर उसने लिखा एक ही पंक्ति बनाई और सारे घोड़े एक साथ रख दिए। तो यह पॉसिबल था, यह हो सकता था, क्योंकि सारे के सारे एक ही पंक्ति में थे। 8 × 1 = 8, और सारी जगह भी काम में आ रही थी। तो हमने देखा भोला के पास बहुत से तरीके थे अपने अस्तबल बनाने के लिए। या तो वो 1 × 8 कर सकता था, एक पंक्ति 8 घोड़े, या 2 पंक्ति, हर एक पंक्ति में 4-4 घोड़े, या 4 पंक्ति हर एक में 2-2 घोड़े, या एक घोड़ा हर एक पंक्ति में पर 8 पंक्तियां, ठीक है ना। तो ऐसे अलग अलग तरीके थे भोला के पास अपने रेक्टेंगल शेप के लैंड में अस्तबल बनाने के लिए, ठीक है ना, ताकि जमीन भी खराब ना हो और घोड़े भी सब आसानी से रह सके। तो इसका मतलब यह है कि हम 8 को दो संख्याओं के गुणन के रूप में कई अलग तरीके से लिख सकते हैं। यानी 8 को मल्टीप्लिकेशन, दो नंबर के मल्टीप्लिकेशन के रूप में कई तरीके से लिख सकते हैं। 1 × 8 = 8, 2 × 4 = 8, 4 × 2 = 8, और 8 × 1 = 8। तो यहां पर 1 2 4 और 8 के एग्जैक्ट डिवाइजर्स है, क्योंकि इन सभी नंबरों 1 2 4 और 8 से दिए गए नंबर
8 को डिवाइड करने के बाद कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचता है, तो इसको कहते हैं एग्जैक्ट डिवाइजर्स। 8 डिवाइड बाय 1 करोगे तो भी आपको कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा, 8 डिवाइड बाय 2 करोगे तो भी कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा, 8 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 4, 8 डिवाइड बाय 4 करोगे तो भी कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा, और 8 डिवाइड बाय 8 करोगे तो भी कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। तो यह नंबर 1, 2, 4 और 8 के फैक्टर्स कहलाते हैं। 8 नंबर के फैक्टर्स है 1, 2, 4 और 8, क्योंकि इनसे जब डिवाइड करेंगे तो कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचता है। तो हमने देखा फैक्टर्स हमें चीजों को अलग अलग तरीके से व्यवस्थित करने में मदद करते हैं। जैसे भोला के पास 8 हॉर्सेस थे, तो उसने यह फैक्टर्स लिए और 8 मल्टीप्लाई बाय 1 या 1 मल्टीप्लाई बाय 8 या 2 मल्टीप्लाई बाय 4 या 4 मल्टीप्लाई बाय 2 करके उसने 8 हॉर्सेस को अस्तबल में समान रूप से व्यवस्थित किया। वास्तव में फैक्टर्स वे नंबर होते हैं जिसका एक दूसरा नंबर पाने के लिए आप आपस में गुणा करते हैं। जैसे कि 6 के फैक्टर्स यानी 6 के फैक्टर्स अगर आप निकालना चाहे तो 2 और 3 दोनों 6 के फैक्टर्स, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई बाय 3 करते हैं तो आपको 6 मिलता है। और एक नंबर के बहुत से फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे 12 अगर नंबर लिया तो 12 कहाँ कहाँ पे आ सकता है मल्टीप्लिकेशन में, सोचिए। 1 मल्टीप्लाई बाय 12 या 12 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 6, 6 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 3। तो 1, 2, 3, 4, 6 और 12 सभी 12 के फैक्टर्स है। 5 हो सकता है क्या? नहीं। 5 या तो आप 5 मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तो 10 आएगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो 15 आएगा, बट 5 के टेबल में 12 नहीं आ सकता है ना। तो 1, 2, 3, 4, 6, 12 के फैक्टर्स है। अब आप सोच रहे होंगे क्या कोई ऐसा नंबर है जो सभी नंबरों का फैक्टर हो? हाँ, एक ऐसा नंबर है जो सभी नंबर का फैक्टर है, यानी कोई भी नंबर से उस नंबर को डिवाइड करो तो रिमाइंडर नहीं बचेगा। सोचिए सोचिए। चलिए कुछ उदाहरण लेते हैं। 10 के फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं? 1, 2, 5 और 10। कैसे हमने निकाले? डिवाइड करते जाइए, देखिए कहाँ कहाँ पे आता है। 10 डिवाइड बाय 1 करेक्ट है, 10 डिवाइड बाय 2 भी सही है, कोई रिमाइंडर नहीं है। 10 डिवाइड बाय 3 नहीं हो सकता क्योंकि 1 रिमाइंडर आएगा। कॉपी पे करके देखिए। तो 1, 2, 5 और 10 के फैक्टर्स है। 55 के फैक्टर्स है 1, 5, 11 और 55। और 209 के फैक्टर्स है 1 और 209। ये मैंने पहले से कॉपी में करा हुआ इसलिए मैं जल्दी से बता पा रहा हूँ। बट ध्यान दीजिए कौन सा नंबर है जो सभी नंबर के फैक्टर्स में है। ध्यान दीजिए यहाँ पे देखिए 1। देखिए 1 इज अ फैक्टर ऑफ ऑल नंबर्स। कोई भी नंबर ले लीजिए उसको आप 1 से डिवाइड कर सकते हैं। 1 अगर आपने लिया 133, हाँ क्यों नहीं, 133 डिवाइड बाय 1 इक्वल टू 133, या कह सकते हैं 1 मल्टीप्लाई बाय 133 इक्वल टू 133। तो 1 सभी नंबरों का फैक्टर होता है। चलिए अब हम देखते हैं कि उस कहानी में क्या हुआ था। शुरुआत में दुखीराम की इच्छा पूरी होने से वह बहुत अमीर हो गया था और यहाँ तक कि उसने सोने की मोहरे से भरे 48 थैले भर लिए थे अपने लॉकर में। लेकिन बाद में उसकी ईर्ष्या के कारण जिनीलिया के शाप का सामना उसको करना पड़ा और उसके घर में भूकंप आया यानी अर्थक्वेक, और दुखीराम का घर खंडर बन गया। उसके घर में उसके पास सोने से भरे 48 बैग्स थे। भूकंप की वजह से उसका घर पहले 2 भागों में बट गया था। तो जो उसके 48 बैग्स थे वो 24 इस तरफ थे और 24 इस तरफ थे। और बाद में आपने उस वीडियो में देखा होगा कि 24 बैग तो भूकंप के कारण जमीन के अंदर चले गए थे। पर भूकंप थमा नहीं। जब उसका घर आगे और तीनों वाट में बट गया तो 24 भाग बट गए थे 8, 8 और 8 में।
तो उसका भूकंप तो क्या करता है, जमीन को काटता जाता है और बाकी जमीन अंदर धंसती जाती है। तो 24 बैग्स भी बढ़ गए थे 8 बैग, 8 बैग और 8 बैग में। और फिर और छोटा होते गया और 8 बैग भी जो बचे थे वह भी भूकंप के कारण कटते कटते 2 में 8 बैग्स कट गए और सिर्फ उसके पास बचे थे 2 बैग। तो यह कैसे हुआ? सबसे पहले उसके पास 48 बैग्स थे, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 48, तो 1 और 48 दोनों ही 48 के फैक्टर्स हुए, ठीक है ना। फिर भूकंप के कारण दो भाग में बट गया, तो 24 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू 48, तो 24 बैग इस तरफ थे, 24 बैग इस तरफ थे। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 24 भी 48 होता है, इसका मतलब 2 और 24 दोनों ही 48 के फैक्टर्स है। इसके बाद 24 भी 3 भागों में बट गया, 3 मल्टीप्लाई बाय 8, तो 3 और 8 24 के फैक्टर्स है, और क्योंकि 24 48 का फैक्टर है इसलिए 3 और 8 48 के फैक्टर्स भी हो जाते हैं। और बाद में 8 बैग्स भी 4 भागों में बढ़ गए, यानी 4 मल्टीप्लाई बाय 2, हर एक भाग में 2 बैग्स, देखिए 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 8, तो 4 और 2 भी 8 के फैक्टर से, और क्योंकि 8 48 का फैक्टर है इसीलिए 4 और 2 भी 48 के फैक्टर हो जाते हैं। तो यदि भूकंप नहीं आता तो धुकीराम अपने 48 बैग को किस प्रकार जमाता, अगर उसको जमाना होता, जिससे कि हर एक पंक्ति में समान थैले होते, समान संख्या के थैले होते। तो देखिए यहाँ थैलों को अलग अलग प्रकार से रखा गया है। 1 इंटू 48 यानी एक पंक्ति और उसमें 48 बैग्स, या दो पंक्ति और हर एक पंक्ति में 24 बैग यानी 2 इंटू 24, या 3 पंक्तियां बनाता और हर एक पंक्तियों में 16 बैग, या 4 पंक्तियां बनाता 1 2 3 4 और हर एक पंक्तियों में 12 बैग यानी 4 इंटू 12 इक्वल टू 48, या 6 पंक्तियां बनाता 1 2 3 4 5 6 और हर एक पंक्ति यानी रो में 6 बैग यानी 6 इंटू 8, हर एक पंक्तियों में 8 बैग्स, 6 इंटू 8 इक्वल टू 48। तो यहाँ पे एक पंक्ति 1 इंटू 4 इक्वल 1 इंटू 48 इक्वल टू 48, यहाँ दो पंक्तियाँ हर एक पंक्तियों में 24 बैग्स, यहाँ 3 पंक्तियाँ हर एक पंक्तियों में 16 बैग्स, यहाँ 4 पंक्तियाँ हर एक पंक्तियों में 12 बैग्स और यहाँ 6 पंक्तियाँ हर एक पंक्तियों में 8 बैग्स। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर 48 के सारे फैक्टर्स निकाल रहे हैं। 1 इंटू 40 इक्वल टू 48, 2 इंटू 24 इक्वल टू 48, 3 इंटू 16 इक्वल टू 48, 4 इंटू 12 इक्वल टू 48 और 6 इंटू 8 इक्वल टू 48। और आप आगे भी बढ़ सकते हैं, 8 इंटू 6 इक्वल टू 48, 12 इंटू 4 इक्वल टू 48, 16 इंटू 3 इक्वल टू 48, 24 इंटू 2 इक्वल टू 48 और 48 इंटू 1 इक्वल टू 48। तो अगर आप ऊपर से नीचे जाए और ऐसे जाए तो आपको सारे फैक्टर्स मिल जाएंगे 48 के, 1 2 3 4 6 8 12 16 24 और 48, सारे 48 के फैक्टर्स होते हैं। तो हम किसी नंबर के फैक्टर्स को डिवीजन मेथड से निकाल सकते हैं। मान लीजिए आपको 24 के फैक्टर निकालना है, तो हम 24 को 1 से डिवाइड करेंगे, वो तो हमको मालूम है कि 1 फैक्टर होगा ही होगा। 24 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 भी निकल जाएगा फैक्टर। 24 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा, तो वो भी फैक्टर बन जाएगा। इस प्रकार डिवाइड करते करते अगर हमको रिमाइंडर नहीं मिलता है तो वह सब उसके फैक्टर बन जाएंगे। जैसे यहाँ मैंने एग्जांपल दिया है 24 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 12, तो 2 भी फैक्टर होगा और 12 भी फैक्टर होगा। 24 डिवाइड बाय 3 किया इज इक्वल टू 8, तो इसमें 3 भी फैक्टर होगा और जो क्वेश्चन आया वह 8 भी फैक्टर होगा। 24 डिवाइड बाय 4 किया तो 4 भी फैक्टर हुआ और 6 भी फैक्टर हुआ। 24 डिवाइड बाय 4 इक्वल टू 6। 24 डिवाइड बाय 5 किया तो आप देखेंगे कि उसमें रिमाइंडर आएगा। 24 डिवाइड बाय 5 में 4 क्वेश्चन में आएगा और 4 रिमाइंडर आएगा, तो वो परफेक्टली डिविजिबल नहीं है, एग्जैक्ट डिविजिबल नहीं है, रिमाइंडर 0 नहीं है, तो इसलिए 5 फैक्टर नहीं हो सकता 24 का।
ऐसे ही आप कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। 6 करेंगे तो 4 आएगा, 7 करेंगे तो रिमाइंडर आएगा, तो वो नहीं हो सकता। 8 करेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट आएगा 3, 12 करेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट आएगा 2, और 24 डिवाइड बाय 24 करेंगे तो 1 आएगा। कोई भी नंबर को उसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, इसीलिए 1 सभी का फैक्टर होता है। ठीक है ना, आपने 35 लिया, 35 डिवाइड बाय 35 किया तो 1 आएगा, तो इसलिए 1 सभी नंबर का फैक्टर होता है। तो हम क्या करें, 1 से चालू करते हुए हर एक नंबर से डिवाइड करके देखिए, रिमाइंडर नहीं आया तो जिस नंबर से डिवाइड किया और जो क्वोशिएंट आया दोनों फैक्टर बन जाते हैं। तो यहाँ पे 24 के फैक्टर्स हो गए 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 और 24, ये सभी 24 के फैक्टर्स हो गए। तो आप फैक्टर्स को मल्टीप्लिकेशन के तरीके से भी निकाल सकते हैं या डिवीजन की मदद से। ठीक है ना बच्चों, बाय बाय।